वो डेड बॉडी उधर मेरे पापा की पड़ी है, 2 घंटे से उधर ही है। सीएम सर से भी बात करी, अगर सीएम सर को हेलीकॉप्टर मिल सकता है तो ये डेड बॉडी को क्यों नहीं मिल सकता? इसको फोन किया, पुलिस नहीं आई। बच्चे पर लोग गिर रहे थे, डंडा लेके एक दूसरे को मार रहे थे। बिल्कुल भी व्यवस्था बिल्कुल खराब है। उत्तराखंड प्रशासन बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की आम लोगों के लिए। 22 अप्रैल को यानी कल केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये यात्रा अब आने वाले करीब 6 महीने तक लगातार चलने वाली है। लेकिन इसी के बीच कल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। इस खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे और व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए। लेकिन जब आज पूरे दिन की जो तस्वीरें सामने आई उसने जमीनी हकीकत की कहानी कुछ और ही बयां करी है। चलिए आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताते हैं। दिन भर सामने आई तस्वीरों में अव्यवस्था की झलक साफ दिखाई दी। हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में जूझते नजर आए, तो वहीं कुछ जगहों पर हालात ऐसे भी थे कि लोग 8 फीट ऊंची रेलिंग पार कर आगे बढ़ते दिखाई दी, जो सीधे तौर पर भीड़ नियंत्रण पर सवाल खड़े करती है। भीड़ इतनी बेकाबू होती दिखाई दी कि कहीं जगहों पर भगदड़ जैसे हालात बनते नजर आए। धक्का मुक्की, अफरा तफरी और श्रद्धालुओं की परेशानी, ये सभी तस्वीरें व्यवस्थाओं की तैयारियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इस बीच एक और वीडियो सामने आई जहां श्रद्धालुओं के बीच मारपीट होती दिखाई दी। आस्था के इस पवित्र स्थल पर ऐसा दृश्य व्यवस्थाएं और अनुशासन दोनों पर सवाल खड़े करता है। वहीं सबसे संवेदनशील मामला गुजरात से आए एक परिवार का सामने आया, जहां एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिस वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए। इन सभी के बीच एक तस्वीर जिसने आज पूरे सोशल मीडिया पर आज वायरल होती दिखाई दी, जिसमें केदारनाथ आस्था पथ पर एक मुस्लिम मजदूर नजर आया, जबकि इसे लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं और दावे किए जाते रहे और अब ये मुद्दा भी एक बहस का विषय बन चुका है। लेकिन अब सोचिए कि जब यात्रा का आज पहला ही दिन है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो आने वाले दिनों में जब श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी तब व्यवस्था किस तरीके से संभाली जाएगी और क्या प्रशासन इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की पोल खोलती है तस्वीरें। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब क्या है वो आप जरूर बताइए। तब तक के लिए ऐसी देखते रहिए लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद।